हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करंट अफेयर एग्जाम। आज है 9 मार्च 2024। आज की इंपॉर्टेंट वीडियो में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कर लेते हैं लास्ट सेशन का रिवीजन। पहला क्वेश्चन है, कहाँ भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो ये गुजरात राज्य के धुलेरा में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ईरान देश के इमेजिंग उपग्रह पार्स 1, ये नाम याद रखिएगा, पार्स 1 ईरान का उपग्रह है, को अंतरिक्ष में भेजा है? तो रूस ने भेजा है। कहाँ 2027 के विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? तो ये चीन के बीजिंग शहर में किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल में भारत और मलेशिया देश के बीच विशाखापट्टनम में समुद्र लक्ष्मण अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच आयोजन किया गया है। और मेघालय राज्य में चापचार कूट त्योहार मनाया गया है। नेक्स्ट है, किसको एनएसजी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो दलजीत सिंह को चौधरी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, किसको विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान मिला है? तो भारत देश को मिला है। और कहाँ पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया है? तो श्रीलंका देश में मनाया गया है, जब अरे अपने देश के बाहर श्रीलंका में मनाया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेता शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 24वें नंबर के प्रधानमंत्री होंगे। नाम याद रखिएगा, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री होंगे। कौन सा देश भारत के फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश बना है? तो निकारागुआ बना है। किस राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फिर से बहाल की जाएगी? तो तेलंगाना राज्य में की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने कहा एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी है? तो हैदराबाद में दी है। हाल ही में कौन नाटो का 32वां सदस्य देश बनेगा? तो अभी स्वीडन को बनाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में गूगल ने ऑनलाइन फेक न्यूज और डीप फेक से निपटने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो शक्ति के साथ समझौता किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के प्रसिद्ध चांदी तारकसी को जीआई टैग का दर्जा मिला है? तो उड़ीसा के कटक में स्थित है ये, यहाँ के चांदी तारकसी को जीआई टैग मिला है। ये तो हमारे पिछले सेशन का रिवीजन। आज का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन हमारा है, किस तिथि को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम थी इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस। ये याद रखिएगा, इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस। मार्च मंथ में पड़ने वाले महत्वपूर्ण दिवस इस प्रकार है: 3 मार्च को विश्व वन्य दिवस, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, और इसके अलावा 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस भी मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस यानी टीबी दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस। इसके अलावा 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 57वां देश सदस्य बना है? तो ये पनामा बना है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। अब पनामा बना है तो पनामा की राजधानी पनामा सिटी है और यहाँ मुद्रा के रूप में बालबोआ चलता है। बता दें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोलर अलियंस और इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर हरियाणा राज्य के गुरुग्राम शहर में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में चीन और किस देश के बीच सैन्य सहायता समझौता अभी हाल ही में हुआ? तो चीन और मालदीव के बीच हुआ है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब मालदीव के बीच हुआ, मालदीव की राजधानी माले है, यहाँ की मुद्रा रुपया है, ये इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के माजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग का दर्जा मिला है? तो ये असम राज्य का है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। माजुली से क्लियर हो जाना चाहिए, माजुली जो है ब्रह्मपुत्र में पड़ता है। अब असम में है तो असम के करंट टाइम में सीएम है हेमंत बिस्व शर्मा और यहाँ के गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। यहाँ पे देहिंग, पटकाई, रायमोना, काजीरंगा, मानस, ओरंग और नामरी ये सारे नेशनल पार्क है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है,
अभी हाल ही में असम ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को समाप्त किया। इसके अलावा खेला इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का आयोजन गुवाहाटी शहर में किया गया हुआ है। असम सरकार ने गुरु उत्सव 2024 भी लॉन्च किया है। चुकुआ चावल को व कांजी नींबू फल को अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है, जो कि असम राज्य से संबंधित है। असम ने प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने के लिए सूचना जारी की। इसके अलावा पहली बार लुप्तप्राय हिमालयी गिद्ध का सफल प्रजनन असम में किया गया और असम ने बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। किसने प्रदूषणकारी तेल और गैस साइटों की निगरानी के लिए मीथेन सैट लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में एक निजी स्पेस कंपनी, जो कि अमेरिकन कंपनी है, स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है मीथेन सैट। अब स्पेस एक्स है तो स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क हैं और टेस्ला मोटर्स के भी सीईओ एलन मस्क है। स्पेस एलन मस्क का एक जो इंटरनेट सैटेलाइट है स्टारलिंक नाम है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किसने राष्ट्रीय मुद्राओं रुपए और रुपया में व्यापार करने पर सहमत हुए हैं? तो अभी हाल ही में इंडोनेशिया की ने सहमत व्यक्त की है। इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया है, भारत का रुपया है। अब इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और सबसे पहले बता दें आपको, जकार्ता जो राजधानी है ये जावा द्वीप पर स्थित है और इसके अभी हाल ही में नए प्रेसिडेंट बने हैं प्रबोवो सुबियांतो नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है? तो किस देश ने किया अभी हाल ही में? मिस्र देश ने किया है, इजिप्ट ने किया है। अब मुद्रा का अवमूल्यन है, मिस्र की राजधानी है काहिरा और यहाँ करेंसी के रूप में इजिप्टियन पाउंड चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये किया है गुजरात के गांधीनगर में किया है, ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब गुजरात में देश के सबसे लंबे केबल पुल सुदर्शन पुल का भी उद्घाटन किया और भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का गुजरात के कच्छ में उद्घाटन हुआ है। अभी हाल ही में दक्षिण कोरिया की कंपनी सिमटेक, दक्षिण कोरियन कंपनी है सिमटेक, गुजरात राज्य में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगा और भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन भी गुजरात में शुरू किया जाएगा और रूफटॉप सोलर में शीर्ष स्थान गुजरात राज्य रहा है और गुजरात में दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स डायमंड बोर्स बिल्डिंग, जहां डायमंड से संबंधित कामों को व्यापार किया जाता है। और नरेंद्र मोदी ने गुजरात राज्य में स्टीम इंजन वाली हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत का प्रथम राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो बिहार की राजधानी पटना में स्थापित किया गया है। अब बिहार के करंट टाइम में सीएम है नीतीश कुमार, यहाँ के गवर्नर है राजेंद्र अर्लेकर और यहाँ पे प्रमुख नेशनल पार्क वाल्मीकि नेशनल पार्क स्थित है। इसके अलावा कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी स्थित है। और बिहार के बारे में आपको बता, जैन व बौद्ध धर्मों का जो है उत्पन्न हुआ यहीं से है। अभी हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने मिशन दक्ष लॉन्च किया है। इसके अलावा बिहार की राजधानी पटना में देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर बनाया गया है पटना में। बिहार में हर घर गंगा जल योजना शुरू की गई है। कैश फॉर वेस्ट योजना की भी शुरुआत बिहार में की गई। इसके अलावा मिर्ची चावल को भी जीआई टैग मिला है, जो कि बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत फिल्म महोत्सव 2024 शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है मणिपुर में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। मणिपुर में शुरू हुआ है। तो मणिपुर के करंट टाइम में सीएम है एन बीरेन सिंह और यहाँ की गवर्नर है अनुसुईया उइके। यहाँ पे भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लाजमाओ नेशनल पार्क स्थित है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा 11 मार्च को इंदिरम्मा आवास योजना शुरू की जाएगी? तो ये योजना शुरू की जाएगी तेलंगाना सरकार द्वारा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, तेलंगाना में। अब तेलंगाना के करंट टाइम में सीएम है रेवंत रेड्डी और यहाँ के गवर्नर है तमिलसाई सुंदर राजन। यहाँ पे एक प्रमुख टाइगर रिजर्व जिसका नाम है कावल टाइगर रिजर्व
तेलंगाना के बारे में आपको बता दें, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2 जून 2014 को नए राज्य के रूप में स्थापित हुआ है। अभी हाल ही में WES दावोस शिखर सम्मेलन में तेलंगाना राज्य ने 40,000 करोड़ रुपए का निवेश हासिल किया। इसके अलावा 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन भी तेलंगाना में किया गया और प्रजा पालन कार्यक्रम भी तेलंगाना में शुरू किया गया है और गिग वर्कर्स के लिए 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा पेश किया गया है। इसके अलावा तेलंगाना ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस यात्रा भी शुरू की है। नेक्स्ट है, कहाँ दुनिया का पहला फ्लोटिंग थीम पार्क द रिग बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा सऊदी अरब में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, सऊदी अरब में बनाया जाएगा। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, यहाँ मुद्रा के रूप में रियाल चलता है। नेक्स्ट है, किसने अदिति योजना शुरू की है? तो अभी हाल ही में हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अदिति योजना की शुरुआत की है। अब ये है क्या? इस स्कीम का मकसद जो है डिफेंस टेक्नोलॉजी में इनोवेशन को बढ़ावा देना है जनरली। यहाँ पे इसके बारे में देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन अभी हाल ही में कहाँ किया गया है? तो ये हरियाणा के हिसार शहर में किया गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अब हरियाणा है तो हरियाणा की जो है करंट टाइम में सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। और यहाँ पे सुल्तानपुर और कालेसर नेशनल पार्क भी स्थित है। सुल्तानपुर और कालेसर नेशनल पार्क हरियाणा में स्थित है। अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने 10 रुपए में श्रमिकों को भोजन देने के लिए अंत्योदय आहार योजना शुरू की गई है। स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए अभी हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा सवेरा कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके अलावा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का भी उद्घाटन किया गया। हरियाणा में दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल का उद्घाटन हरियाणा के एक शहर गुरुग्राम में किया गया है। और हरियाणा टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब राजस्थान को हराकर जीता। इसके अलावा फरीदाबाद में साइंस सिटी भी विकसित करने की भी घोषणा हरियाणा सरकार ने की है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग में खुशी के विज्ञान के लिए रेखीय उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ये तो हो गए हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हमने कल के प्रश्न में आपसे पूछा था, किसने तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला कानून निरस्त करने का फैसला किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है न्यूजीलैंड। काफी सारे स्टूडेंट्स इसके बारे में करेक्ट आंसर दिया। हमारा आप सभी के लिए आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के बीच किसने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की? इसका आंसर को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना और क्वेश्चन के बारे में जितना पता हो उतना लिखिए। सो फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी, पसंद आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।